Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, आपका और हमारा फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी, घर घर बिग बॉस में अब काफी एक्टिवली लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। हाँ, कभी कभी होता है क्वालिटी डाउन या ऐसी वैसी बातों की वजह से वीडियो या ऑडियो हम शामिल नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शुक्रिया के साथ ही हम फिर से स्टार्टिंग में नंबर बताएंगे, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं। बिल्कुल, तो वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए ऑडियो और वीडियो और अपनी भड़ास निकालिए। जैसे नवीन जी बोलते हैं कि दिल की भड़ास निकालिए। जो कंटेस्टेंट नहीं अच्छा लगता उसके बारे में भी, जो अच्छा लगता है उसके बारे में भी। अब अच्छा लगने से मुझे एक वीडियो याद आ गया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रुबीना, एक हमारे जो रेगुलर व्यूअर है विशाल जैन, उनको कितनी अच्छी लगते हैं, कैसे उन्होंने अपने भाव अपने वीडियो में किए हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए कि सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ। कलम भी दीवानी हो जाती है मेरे यार जब मैं रुबीना जी का नाम लिखता हूँ, जब मैं रुबीना जी का नाम लिखता हूँ। आगे जाके ये सबके लिए बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर बनने वाली है और मैं रुबीना जी को बहुत बहुत दिल से सपोर्ट करता हूँ और वो आगे जाके सब एक बेहतर, और मैं ये चाहूँगा कि ये शो की विनर भी रुबीना जी वाह वाह विशाल जी, आप तो मुझे वो गाने की याद दिला रहे हैं। बताऊं आपको कौन सा? बताइए बताइए। मैं शायर तो नहीं। तो आपको रुबीना की तरफ देख के शायरी आ रही है। वाह वाह, आपकी शायरी को सलाम है और बहुत अच्छे से आपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर। तो ये जैस्मिन के भी फैन है। हाँ, तो उसके लिए भी शेरो शायरी कर रहे होंगे। हाँ, और कंपटीशन इन दोनों में आगे जाके आएगा, फिर आपको डिसाइड करना होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आगे आपको मैं एक ऑडियो सुनाऊंगी, मगर मेरे हिसाब से एक ही ऑडियो मैं आपको सुनाऊंगी जो काफी लंबा भी है। आपके लिए ये मध्यांतर का टाइम है। नहीं, एक ही ऑडियो नहीं, ऑडियो मेरे पास एक और है। ओ हाँ, हाँ। क्या बात है, क्या बात है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सा ऑडियो पहले सुनाना? तो पहले आप सुनाइएगा रानी महेंद्रू का ऑडियो। ओके, तो रानी जी का ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार जी, नवीन जी and अंजू जी। I hope you both are keeping great. I just want to talk to you about Azaz. He's just nowhere. He's lost in the show. I mean, we hardly see him, but when we see him, he's lost, like he's not there. I don't know what's bothering him, but he has to come back soon. And I really upset with Rahul Vaid because he was teasing with like calling him uncle and showing that he is younger boy and he is old man, which is very bad. I mean, बंदों को ऐसे एज का ताना मारना, I don't think so. It's good. Maybe he's young boy, but he's not. But Ajaz is not old either, and he's playing well. And अच्छा हुआ थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, क्योंकि वो तो जीत गया और वो हार गया। राहुल हार गया, एजाज जीत गया। तो यंग कौन हुआ? एजाज हुआ ना। I'm just hoping he come back soon and play his game. इतना ही चाहते हैं कि वो अपनी गेम खेले और दिखाए कि वो क्या है, क्योंकि पहले उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अब बिल्कुल खोया खोया सा है। मुझे पता है उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को भी साइड करके गेम तो खेलना चाहिए ना। अगर वो शो में है तो, नहीं तो एवं निकल जाएगा विदाउट शोइंग हिमसेल्फ व्हाट ही इज। आप केयर करना एंड टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ यू एंड टॉक टू यू सून। बाय। तो बिल्कुल काफी लोग कह रहे हैं, एजाज खान के जो फैंस हैं वो भी ये चीज कह रहे हैं, तो कि एजाज खान जागो, दिखाओ कि आप क्या हो, जैसा पवित्रा पुनिया कहती थी। हाँ। तो एजाज खान ने अभी मुझे लगता है थोड़ा सा जागना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल के एपिसोड में भी, उससे पहले वाले एपिसोड में भी जो हमने देखा, जैसे उन्होंने पवित्र पुनिया को परफेक्ट वाला खिलाड़ी का जो टैग उन्होंने दिया था, बहुत अच्छे से उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया। आई मस्ट से दैट। तो जीती भी पवित्र पुनिया उसके बाद।
तो कल भी उनके पॉइंट दिखाई दिए। हो सकता है थोड़ा स्लो प्लेयर है, बट जब जागेंगे तो धमाल मचाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो चलिए आप मध्यांतर समझिए। बिल्कुल। तो मैं नंबर फिर से बता देता हूं, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए। और अब मैं सुनाती हूँ आपको एक ऑडियो जिसमें आपको पूरे एपिसोड का रिव्यू भी दिखाई देगा। हाय सर। हाँ मैम, मैं अश्लेष बोल रहा हूँ। मुझे कल के एपिसोड के बारे में थोड़ी बात करनी है, क्योंकि जो कल का एपिसोड में किचन की फ़ाइट हुई, मुझे लगता है वो मतलब किचन की फ़ाइट का मुद्दा बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहुल खुद बोल रहा था कि मेरी चॉपिंग ड्यूटी है। फिर ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभिनव और रुबीना पे क्यों प्रेशराइज कर रहे थे कि चॉपिंग और कुकिंग एक ही ड्यूटी। खाना बनाना उस घर में आसान नहीं है, और वो भी 14 लोगों का। मतलब हमारे घर में हमारी माँ जब मतलब 4 या 5 लोगों का खाना बनाती है, उसको भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 15-14 लोग रहते हैं, उनका खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और खाना बनाने के साथ चॉपिंग करना, 14 लोगों का खाना सब्जियां काट के उसको बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है चॉपिंग के लिए 2 और कुकिंग के लिए 2 अलग लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और सिद्धार्थ, मुझे वो मतलब वहीं पे बहुत गलत लगा, क्योंकि उस बंदे ने खुद के सीज़न में चॉपिंग के अलावा कुछ ड्यूटी नहीं की, और वो इस सीज़न में आके प्रूव कर रहा है कि चॉपिंग और कुकिंग एक ही ड्यूटी होती है। खुद ने चॉपिंग के अलावा कुछ ड्यूटी नहीं की अपने सीज़न में। आरती और शहनाज ने उसके बहुत सारे ऐसे काम थे, वो मतलब ड्यूटियाँ थी, वो निभा लेते थे। और वो इस सीज़न में आके बहुत मैनिपुलेट होके दिख रहा है कि किचन में चॉपिंग और कुकिंग एक ही ड्यूटी होती है। खुद ने तो चॉपिंग के अलावा कुछ ड्यूटी ही नहीं मानी, तो आप कैसे बोल सकते। मुझे मतलब सिद्धार्थ जो अपना मेरे दिल में, मैं बहुत फ़ैन था सिद्धार्थ का बिग बॉस 13 में, लेकिन 14 में आके जो बहुत गलत जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं कि सिद्धार्थ बहुत गलत भी जा रहा है तो भी उसका ही साइड लेते हो, पता नहीं। मुझे लगता है वो डरते होंगे उसके फ़ैन लोगों से, लेकिन फ़ैन तो मैं भी हूँ, लेकिन जहाँ गलत जा रहा है वहाँ बोलना ज़रूरी है। और उसके अलावा राहुल और जान ने भी बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो राहुल के पास ज़्यादा लोग थे तो सॉरी, जान के पास ज़्यादा लोग थे तो वो जीत गए। लेकिन जास्मिन का मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा वहाँ पे, जो वो बोली कि मैं वहीं पे क्यों रुकी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही था, और मैं भी चले आती तो मतलब एक मतलब अपनी सिंगिंग के लिए एक जो किसी को भी ये रहता है कि प्राउड रहता है, तो मुझे लगता है वो बहुत मतलब उसको बहुत बैड फील होता है, इसलिए मैं वही रुकी। और मुझे जैस्मिन की वही क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद जो डिसीजन था निक्की का कि उसको आपको कंफर्म रहने देना है या उसको अनकंफर्म करना है। लेकिन मुझे लगता है जो मतलब कल का एपिसोड देख के अच्छा लगा कि दोस्ती से दुश्मनी अच्छी है, क्योंकि दोस्त ने जितने भी निक्की के दोस्त थे उसने उसको पीठ में खंजीर खुपस दिया, और उसके बाद उसकी वाह वाह करने लगे। मुझे पता नहीं, उसकी गलतियाँ मतलब निकाल के लोगों के सामने अपने उसकी गलतियाँ रख दी, और उसके बाद उसके ही आप बोल रहे कि कंफर्म रहने दो। मुझे लगता है जास्मिन ने भी बहुत सही पॉइंट प्रूव किया कि जो आप हर दिन अपने मतलब रंग बदलते हैं, जब आपको लगता है कि मुझे अटेंशन मिल नहीं रहा है तो आप कुछ भी मुद्दा निकाल के झगड़ा करना चाहते हैं, तो वो तो मुझे सही लगता है नहीं कि वही करती है। और रुबीना मैंने बहुत अच्छे पॉइंट प्रूव किए, और उसने पॉइंट प्रूव करते वक्त निक्की के दोस्त भी निशाना साध के वो कैसे गलत जा रहे हैं वो भी निक्की को समझा दिया। और पवित्रा तो मुझे समझ में नहीं आ रही, पवित्रा मुझे बहुत डबल ढोल की लग रही है अब तो। जान, पवित्रा और निशांत मुझे कल के एपिसोड में बहुत ही डबल स्टैंडर्ड लगे, जो मतलब निकी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी गलतियां भी उसको दिखा के सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे जब वो गलत जा रही तभी बताओ ना कि निकी तू बहुत इस टाइम पे गलत जा रही। जब उसका डिसीजन मतलब उसके पास से इम्यूनिटी छीनने का चांस आया और तब आप उसको बता रहे, तब टाइम निकल जाता है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ आगे कर चुकी होती हो, और उसका वो
टाइम निकल के आप उसको टाइम निकलने के बाद बोल रहे कि तूने ये गलती की थी, लेकिन तू अभी आगे नहीं करेगी, और हाँ तुझे हक बनता है अपनी इम्यूनिटी रखने का, तो हम लोग उसके पास इम्यूनिटी नहीं लगी। ये क्या पॉइंट हुआ? मतलब आप डबल ढोलकी लगे, क्योंकि आपने उसको गलत भी साबित कर दिया और उसके बाद उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे जान भी बहुत गलत लगा, क्योंकि वो उसके साथ रह के जो गलत जा रही है कि उसको तुम सही टाइम पे बता नहीं सकते हो, तो वो मतलब बहुत गलत करके उसको आप बताते हैं कि नहीं, तो मतलब आपने ये टाइम पे गलत किया था, और लेकिन हम आपको सपोर्ट करें, लेकिन आप उसको दिखाना चाह रहे थे कि आप गलत भी थी, फिर भी हमने आपको सपोर्ट किया। मतलब आप उसके पीठ पीछे खंजीर को फंसना चाहते हैं। और वो ग्रुप में मुझे ऐसा कुछ कंफर्टेबल कोई मतलब बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही। हर कोई एक दूसरे का फ़ायदा लेना चाहते हैं। निक्की भी उन लोगों का मतलब निशान थे, राहुल है, जान है, पवित्रा है, उनका फ़ायदा ले रही है, और पवित्रा भी सभी लोगों का फ़ायदा, और निशान भी जान भी निक्की का फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को मतलब साबित नहीं करना चाहते कि हम क्या है, हमारे पॉइंट कब कैसे क्लियर है, वो सब कुछ क्लियर नहीं रख रहे। और पवित्रा और जब राहुल का झगड़ा हुआ, मुझे पवित्रा बहुत गलत लग रही है, क्योंकि वो घर पे बॉसी राज करना चाहती है, और राहुल ने बहुत अच्छे से उसको समझा दिया, उसके ही मतलब उसके ही सब लैंग्वेज में उसको जवाब दे दिया कि तेरा राज इस घर पे नहीं चलेगा। और एजाज भी मतलब एजाज का मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, पता नहीं। कभी निक्की के साइड पे होता है, कभी उसका दुश्मन होता है। मुझे लगता है एजाज भी कहीं अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं पा रही है। मतलब वो उसके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है, और बस यही है। तो ये है अशिलेश जी। तो इन्होंने अपनी सारी बातें अपने इस ऑडियो में कह दी हैं, जो भी ये फील करते हैं हर एक कंटेस्टेंट के बारे में। सिद्धार्थ शुक्ला से थोड़े नाराज लग रहे हैं। हाँ, पर मैं ये यहाँ पे इनको कहना चाहूंगा कि सिद्धार्थ शुक्ला वहां पे भाई कंटेस्टेंट थे। यहाँ पे उनकी ड्यूटी है कि बिग बॉस के घर में कैसे चीजों को मतलब और ये भी है ना कि कोई जब खेलता है तो उसका लर्निंग प्रोसेस होता है, वो लर्न करके अब वो टीचर बन के आए हैं। हाँ। तो उनका अब वो लर्निंग में से तो उनको निकालना है, तो उनसे नाराज होना तो बनता ही नहीं, क्योंकि हम उनको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ बैठे भी नहीं है। तो खैर उन कंटेस्टेंट को ऑब्जर्व करना है। और बाकी आपने जो भी कहे हैं, पॉइंट्स रखे हैं, काफी हद तक हम सहमत भी हैं। कुछ एक पॉइंट्स में थोड़ा मुझे ज्यादा भी लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। आप अपने रिव्यू पे हमें भेज रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है आपका। आप रोज भेजते हो ऑडियो, और बहुत प्यारे ऑडियो भेजते हो अखिलेश जी, उसके लिए हम दोनों आपका थैंक यू कहते हैं। तो नवीन जी, ये है एंड पार्ट ऑफ द वीडियो, तो आप अभी कुछ कहना चाहेंगे? तो जी मैं फिर से एंड में भी कहना चाहूंगा कि नंबर है 9833155523। इस नंबर के ऊपर आप भर भर के ऑडियो और वीडियो भेजिएगा और भड़ास निकालिएगा। और ऑडियो भेजने तक कोशिश कीजिए, ऑडियो के साथ अपनी पिक्चर भेजे, नाम भी भेजे, और जो भी आप चाहते हैं। अगर आप पिक्चर नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना पिक्चर के भी भेज दीजिए, बट होगी पिक्चर तो हमें अच्छा लगेगा कि कौन बोल रहा है, लोगों को ये पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर वीडियोस एंड ऑडियोस। और जाते रहते आप सबका फिर से हम धन्यवाद करते हैं, और देखते रहिए आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.